सोना क्रिप्टो से बेहतर है। आलोचकों का मानना है कि ऐसा ही है और $12 मिलियन का हमला कुछ ही घंटों में संपत्ति वापस कर दी गई। आइए आज की खुशियों पर नजर डालें। याद है वो दाव जिसके बारे में हमने बात की थी पॉली मार्केट पर? जाहिर है वे चुनाव के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कम से कम अमेरिकी सेनेटर तो यही सोचते हैं। कई राजनेताओं ने CFTC आयोग को एक पत्र भेजा जिसमें इस प्रकार के दावों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया, क्योंकि उनके विचार में वे लोकतंत्र में जनता का विश्वास को कम करते हैं और परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। आलोचक फिर से इस बात पर है। एक प्रमुख क्रिप्टो नॉन प्रशासनिक और अर्थशास्त्री नासीम तालिब इस बात पर जोर देते रहते हैं कि सोना ही सही रास्ता है, बिटकॉइन नहीं। तालिब ने यह कहा, यह सिर्फ एक सट्टा संपत्ति है। यह एक बार फिर साबित कर रहा है कि यह आपकी संपत्ति को पिघालने के खिलाफ बचाव नहीं है। उन्होंने सोने को मूल्य का एक बेहतर भंडार कहा। I want to talk about Bitcoin. That's where we're going to go with this. No, one thing. Don't one look thing I at want me. to say. Don't point at me when Listen, you talk. it's a speculative thing. Yeah. टर्म कॉइन DGT एक सोलाना मीम कॉइन जिसके बारे में माना जाता है कि उसका संबंध पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है, अचानक 92% गिर गया। एक विशेषज्ञ ने कहा कि वॉलेट को नियंत्रित करने वाले किसी व्यक्ति ने एक ट्रांजैक्शन में 2 बिलियन के टोकन बेचे। इस बीच सोलाना आधारित एक राजनीतिक रूप में चर्चा किए गए मीम कॉइन में कुछ समय के लिए उछाल आया, क्योंकि इस बात के अटकलें लगाए जा रहे थे कि मिनेसोटा के गवर्नर टिम वेलिस उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस की पसंद हो सकते हैं। कॉइन का मार्केट कैप तेजी से लगभग $1 मिलियन तक बढ़ गया, लेकिन फिर गिरकर $2,45,000 हो गया। ये किताबों के लिए है। रोनी ब्रिज का स्पष्ट रूप से $12 मिलियन के हमले का शोषण किया गया था और कुछ ही घंटों में कंपनी ने घोषणा की थी कि ETH में सभी संपत्ति लगभग $10 मिलियन वापस कर दी गई और उन्हें उम्मीद है कि USDS में सभी संपत्तियां जल्द ही वापस कर दी जाएंगी। खैर आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।